जो मैंने सीखा है, सुना है अलग अलग वैष्णवों से, संतों से, वो कहने का मैं आपसे प्रयास करूँगा। वैसे मेरे से ज़्यादा तो आप सब जानते ही होंगे गोवर्धन लीला के बारे में। कौन को नहीं जानता है? आप तो सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप जानते हैं? नहीं जानते। अभी आप गोवर्धन लीला गए थे, गोवर्धन गए थे आप? कौन कौन गया था? मैं नहीं गया। मेरी किस्मत में जाना नहीं आ पाया, लेकिन लीला गान करना जरूर मेरी किस्मत में आया। तो प्रयास करते हैं। गोवर्धन लीला, आप बता सकते हैं कहानी और लीला में क्या अंतर है? गोवर्धन कहानी क्यों नहीं गा रहा? कहानी वैसी जैसे होती है बहुत ही उस तरह है, लेकिन लीला भगवान के ही द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। एक कहानी ऐसा हो सकता है कि कहानी सत्य हो भी और नहीं, लेकिन लीला सत्य होगी। तो लीला की बात हो गई। और गोवर्धन का अर्थ, गोवर्धन का अर्थ गो का हरण करने वाला, जो गो का पालन पोषण करता है। हरण करने वाला है, पालन पोषण करने वाला? गो हरण मतलब गो का हरण हमें बताया था। गो का हरण जी। गोवर्धन में गो का दो अर्थ है। एक गो होती है गाय और एक गो होती है इंद्रिय। हाँ, भगवान को जानते होंगे गोस्वामी भी कहा जाता है। तो हम इंद्रियों पे नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास 25-30 मिनट्स का ही है। तो गो का अर्थ हुआ गाय और वर्धन का अर्थ बढ़ना। मैंने कहा ना आपको पहले से सब कुछ आता है। तो गोवर्धन मतलब गो का वर्धन करने वाला। अब इसमें हम एक चीज समझेंगे कि भगवान ने गोवर्धन लीला की क्यों, किस कारण से की। भागवतम के 10वें स्कंध में आती है गोवर्धन लीला, जिसमें क्या होता है कि एक बार भगवान अपनी मैया, बाबा और सब गोपाल को देखकर अचंभे में होते हैं कि ये हर साल किसकी पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्र का अभिमान जो था उसको भंग करना। इंद्र को अभिमान हुआ कि हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, और भगवान तो सब जानते हैं। तो गोवर्धन लीला भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए की। इंद्र को किस बात का अभिमान हुआ? इंद्र को अगर अभिमान हुआ तो कह देना बहुत आसान है कि इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की थी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इंद्र को जो अभिमान हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि जो इंद्र है ना, उसका जो नाम पड़ा है इंद्र, वो इंद्रियों का दास है। आप देख सकते हैं इंद्र स्वर्ग में क्या होते हैं? अप्सराएं होती हैं। तो जो 24 घंटे अप्सराओं पे ध्यान रखेगा, क्या वो भगवान की भक्ति कर सकता है ना? जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी पार्टी में जाएं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, तो हम दिन रात आकर उसी पार्टी से घर पे आके भी वही सोचते रहते हैं कि उसने दारू बोलती ना, बहुत दारू थी। जो इंद्र है वो इंद्रियों का दास है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, किस किस को पता है? हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, वाह कमाल होता है। आपको पता कब हमारी जो इंद्रियां होती हैं 5, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसी का दास है इंद्र, इसलिए उनका नाम भी यही पड़ा। वैसे कहते तो देवराज इंद्र हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब कोई इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो। स्वर्गवास क्यों कहते हैं? मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि गोलोकवास हुआ। शायद मुझे कहीं याद है 1-2 भक्त ने कभी किसी के सामने बोला हो, लेकिन उसके बाद में मैंने कभी नहीं सुना गोलोकवास। क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, है ना? यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मिलता है, किसी को जॉब करके आए तो 20,000 कमा लिया, वहाँ तो 20,000 कमाने की जरूरत भी नहीं। वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। माता जी जानती होंगी जितनी है फ्री का मतलब, दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है। अब वो इंद्र अप्सराओं से घिरे हुए,
अगर कोई व्यक्ति देख रहा है और देख रहा है अप्सराएं, तो उसके मन में भगवान के लिए प्रेम आएगा क्या? नहीं। अच्छा, एक इंद्रिय और होती है रसना, हमारी जीभ। अगर वो पी रहे हैं तो वहाँ पे क्या पिया जाता है गुरु जी? आप जानते नहीं? आप नहीं जानते, आप पीते नहीं? सोमरस। सोमरस समझते हैं ना? मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि भाई सोमरस तो देवता भी पीते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि दारू और सोमरस में फर्क होता है। तो अगर वो इंद्र पी रहे हैं कुछ भी जो रसना है उनके में, वो क्या पी रहे हैं? सोमरस पी रहे हैं। तो जो पीता हो, ऐशो आराम, अप्सराएं देखता हो, अच्छा वो सुनते तो क्या सुनते हैं? इंद्र सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? गंधर्वों का गान सुनते हैं, स्वस्तुति। जो अपनी स्तुति सुनेगा, क्या उसे भगवान से प्यार होगा? नहीं होगा। वो अभिमान होगा, अभिराम नहीं होगा। अभिराम मतलब जिसमें भगवान ने जो अपने पूरी जिंदगी भगवान में देखना चाहता है, देना लगा है, अपने में रमण करता है ना? तो जो इंद्र हैं वो यही काम करते हैं, अप्सराओं को देखना, सुनना, तो अपनी प्रशंसा सुनना। यहाँ पर भी बहुत से लोग हो सकते हैं, यहाँ पर मतलब इस सेंटर में ही ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और यहाँ पर मतलब इस प्रकृति में, इस धरती में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, है ना? आपको पसंद प्रशंसा सुनना? जो अपनी प्रशंसा सुनते हैं वो कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं? जैसे कोई मेरी ही तारीफ करे। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कथा में जब तक व्यथा ना हो तब तक प्रसाद खा के चले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। कथा में व्यथा होनी चाहिए, तो अपने लिए तो कुछ हो। इंद्र जी से हमारा क्या बाद में देख लेंगे, अभी कथा में जब तक व्यथा ना हो। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ माता जी, अगर मैं वहाँ पर 1 महीने का 2 दिन को जाके गुड मॉर्निंग सर बोलता हूँ, अगर 5 दिन ना बोलूँ ना तो छठे दिन ये सुनने को मिलता है घमंडी आदमी। जबकि 6 साल हो गए मुझे वहाँ पढ़ाते, 5 दिन ना बोलूँ तो। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे को पहले बोल दिया हो सर गुड मॉर्निंग। मैं जब तक जाता हूँ, साइन करता हूँ, रजिस्टर पर खड़ा होता हूँ, मुझे गुड मॉर्निंग सर। यहाँ तक के लोग जो गुड मॉर्निंग कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तक के लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, हमारा मैनेजर है, उनको ऑफ की स्पेलिंग नहीं आता, OF ऑफ। वो तक चाहता है कि बंदा मुझे गुड मॉर्निंग बोले। ठीक इंद्र के साथ भी ऐसे ही है। तो इंद्र के पास तो इतना सब वैभव है, अप्सराएं हैं, सोमरस है, गंधर्वों के संगीत सुनते हैं। हमारा संगीत तो कुछ भी नहीं होंगे आप, उनको कहाँ भगवान से प्रेम होगा? इसी कारण वो इतने सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, इसी कारण उनको अभिमान हुआ, घमंड हुआ, और इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला। ठीक, किसी को कुछ पूछना? तो 10वें स्कंद में आती है गोवर्धन लीला। इसमें भगवान जब देखते हैं कि मेरे पिताजी, बाबा, मैया यशोदा और सब गोपाल ये मिलकर किसी काम में व्यस्त है। क्या उम्र थी भगवान की? 7 years, 7 साल। अब 7 साल का बच्चा आपसे पूछता रहे तो एक बार आप आके तो हल्के में लोगे ना। यशोदा मैया, नंद बाबा, जब नंद बाबा के पास गए, पहले तो यशोदा मैया के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं व्यस्त हूँ, उनके पास जाइए, पिताजी से पूछिए। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने हल्के में लिया 7 वर्ष का बालक, लेकिन उस 7 वर्ष के बालक ने 4 प्रश्न पूछे। मैं भी आपसे कोई 4 प्रश्न थोड़ी देर बाद पूछूंगा, क्या क्या पूछा। पहला प्रश्न था, कौन लोग इसकी पूजा करते हैं? जो आप कर रहे हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा हो रही? जानते तो सब के अंतर्यामी थे, किसकी पूजा कर रहे हो आप? कौन लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं? उद्देश्य क्या है? क्या ये शास्त्र सम्मत है? पहला, कौन लोग इनकी पूजा करते हैं? दूसरा, विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर आप बता सकते हैं। पहला, किसकी पूजा करते हैं? दूसरा, कौन लोग करते हैं? तीसरा, उद्देश्य क्या है? और चौथा, शास्त्र सम्मत है। तो नंद बाबा सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है, 7 years का,
क्या मैं इसको उत्तर दूँ? ऐसे जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, बेटा हम इंद्र की पूजा करते हैं, उनको लगे कुछ होगा नहीं। ऐसे छोटा सवाल है, बेटा हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र क्या करता है? उद्देश्य। इंद्र क्या करता है? बारिश करता है, वर्षा करता है। इंद्र जो है मेघों का स्वामी है। छोटा सवाल है, कितना क्या बताऊं। अच्छा, कौन लोग पूजा करते हैं? हम गोपाल लोग हैं बेटा, हम गोपाल हैं। गोपाल मतलब गाँव को पालने वाला, हम गोपाल हैं। और गोपाल का जो जीविका होती है, जो सर्वाइवल होता है, क्या होता है? गाय होती है। गाय क्या करती है? घास खाती है। घास खाने से दूध मिलता है और उस दूध से हम अपनी जीविका चलाते हैं। सुना होगा आपने 9 लाख गायें थी, है ना? तो इसके उत्तर में भगवान का बड़ी समझने की जरूरत है कि वो 7 वर्ष का बालक जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, हालांकि उन्हीं से शास्त्र निकलते हैं, लेकिन फिर भी 7 वर्ष के बालक ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर क्या उत्तर देते हैं? जब वो कहते हैं कि हम गोपाल हैं, तो कृष्ण जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं हम गोपाल हैं तो हमें इंद्र की पूजा भी करनी चाहिए। अरे बोला तो सही, वो वर्षा करते हैं, मेघों के स्वामी। वो वर्षा नहीं करेंगे तो घास कहाँ से उगेगी, गाय क्या खाएगी? तो उसमें बोलते हैं वर्षा तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से होती है। पिताजी मैंने आपसे सुना है कि इंसान इस जीवन में आता है अपने कर्मों की वजह से, जाता है अपने कर्मों की वजह से। मैंने तो आपसे ही सुना है। तो अगर सब कुछ कर्म पर ही आधारित है तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बैंक गया है कभी? अभी आपने क्या बात पूछा, मतलब क्या? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की, कैशियर के पास गए, वैसे आजकल तो ATM है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आपको पैसे निकालने हो तो आपके पैसे निकलेंगे या नहीं मिलेंगे? कैशियर मना कर रहे? भगवान यही समझा रहे हैं, पिताजी ही इज जस्ट लाइक अ मैनेजर, वो स्वामी नहीं है। अगर किसी चीज़ को वो दबा के भी रखेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेयर हाउस भर जाएगा और वो अपने आप वर्षा हो। इसमें भी और जो अलग अलग वैष्णव संतों को मैंने सुना, एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संत हैं हिज ग्रेस लाल गोविंद दास, वो कहते हैं पिताजी कौन सी नदी ने इंद्र की पूजा की, कौन से पहाड़ ने इंद्र की पूजा की? क्या वहां पे वर्षा नहीं होती? होती। तो कहते किस मूर्ख की आप पूजा करते हैं जिसे ये नहीं पता कि कर्म करने पर भी वो वर्षा करेगा और जो कर्म नहीं करता उसको भी वर्षा दे रहा है। बताओ कौन से पेड़ ने इंद्र की पूजा की? नहीं की ना। और एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संत हैं, उनका नाम मुझे मिला नहीं, उन्होंने कहा कि जो इंद्र हैं वो इंद्र के प्रति अपनी इच्छाओं के प्रति इतने पागल हैं कि कृष्ण को गुस्सा दिलाया जब उन्होंने, अंत में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो कृष्ण को कहते हैं बकवादी। मतलब ऐसा कौन से व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसे ये नहीं पता कि जहाँ पे वर्षा करनी चाहिए कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अच्छा पिताजी एक बात और बताइए, जो कर्म नहीं करता, इसका मतलब जो कर्म नहीं करेगा उस पर तो इंद्र का बस नहीं चलता, तो फिर कहाँ का देखता है? अच्छा आपने इस प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं कि क्या ये शास्त्र सम्मत है। तो उनके पिताजी, ये डिबेट हो रही है आपस में, पुत्र 7 साल का और पिताजी बहुत बड़े, डिबेट हो रही है। इससे ये पता चलता है कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता। तो पिताजी कहते हैं बेटा ये हमारे वंश परंपरा से चलता आ रहा है। आज वंश प्रभु जी हैं नहीं, वो रिलेट कर सकते हैं इससे, वंश परंपरा से चलता आ रहा है। तो अगर ये वंश परंपरा से चलता आ रहा है तो मेरे दादा ने किया, मेरे परदादा ने किया, मेरे नाना ने किया,
उनके दादा ने, उनके पिताजी ने, सबने किया, वंश से चलता आ रहा है, तो हमको भी करना। जो नहीं करेगा उस पर इंद्र कोपित होते हैं, है ना। तो इसके उत्तर में मैं आपको आज का लेटेस्ट 5 बजे का एग्जाम्पल बताता हूँ। वंश परंपरा से चलता हुआ कुछ भी काम हम ऐसे करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं होते। इसमें भागवतम के अगर शब्दों को मैं बताऊं तो उसमें कहा जाता है कि कुछ बेसमझ लोग होते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, कुछ बेसमझ लोग होते हैं जो कार्य करते हैं तो कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो उनको पता नहीं करना क्या है। और कुछ समझदार लोग होते हैं, उनको पता होता है कैसे कार्य किया जाता है, उनको कार्य की सिद्धि यानी फल प्राप्त होता है। तो पिताजी आप किस कैटेगरी में आते हैं? कृष्ण जी ऐसा पूछते हैं। अब देखो क्यों कर रहे हैं कृष्ण जी, आप में से कोई पूछ सकता है इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, सीधा लीला सुनाइए और हो गया। नहीं, वो इसलिए कहते हैं इंद्र को भड़काना भी तो है। इंद्र को भड़काओगे नहीं तो बेचारा गुस्सा कैसे करेगा। जैसे एक माता जी को, सॉरी माता जी बुरा मान, एक प्रभु जी को दूसरे प्रभु जी से भड़काना तो क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात थोड़ी कहें, घुमा फिरा के 4 बातें कहें। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं अरे सब कुछ कर्मों पर आधारित है, उसका क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहू की, अगर आपने देखा क्या बोला तुम, वो बात। ऐसे कृष्ण भड़का रहे हैं किसको? इंद्र। वरना इंद्र को जब पता चलेगा तो भड़केगा कैसे? अगर वो बोले आपकी तारीफ की है तो भड़केगा थोड़ी। तो ऐसे ही कृष्ण भड़का रहे हैं। अब जब शास्त्र सम्मत की बात आती है तो 5 बजे वाला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं घर के जस्ट गेट पर बिल्ली आ गई। मैं 5 बजे नारियल पानी लेकर आ रहा था, बिल्ली आ गई। और बिल्ली किसी को पसंद हमारे घर, तो मैंने उनको कॉल पे उठाया। इतने में माता जी आई पड़ोस की, वो कहते डर क्यों, थूक दो थूक दो थूक दो। मैं अपना घर की चाबी ढूंढ रहा था क्योंकि दोनों हाथ बिजी थे। उनका कहाँ है चाबी? तो मैंने कहा थूक दो। उन्होंने हमारे घर के गेट पे थूक दिया। मैं हैरान, मैंने कहा ये कहाँ लिखा है भाई, ये कहाँ लिखा है? क्या ये शास्त्र सम्मत है कि अगर गरीब, उनको कुछ नहीं पता। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि पिताजी जो आप काम कर रहे हो कहीं है भी सही, कहीं लिखा है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला किसी भी बात का, तब सब गोपाल ने हार मानी और कृष्ण की बात को स्वीकार किया। अच्छा, किसी की बात को स्वीकार क्यों करते हैं? पुरानी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। किसी ने पहले बहुत सारे मर्डर किए, तब बोले इस बार नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने थोड़ी खून किया, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। ऐसे कृष्ण जी का बैकग्राउंड देखा सबने। वैसे प्रेम तो सब करते थे, गोपाल सब प्रेम करते थे, लेकिन किसी की बात को एकदम से हाँ बोलना उस समय बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करके होता है। आपने जानते होंगे पूतना वध किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, और ऐसे बहुत सारे वध किए। अच्छा, एक प्रश्न और है, वध और मारने में क्या अंतर है? वध और मारने में जी, वध से किसी का उद्धार होता है। कभी आप भागवतम में नहीं सुनेंगे कंस मारा गया, सुनेंगे कंस का वध हो गया, धेनुकासुर वध, सबका वध होता है। ऐसे ही इंद्र का अभिमान का वध किया गया भगवान के द्वारा। किसी को कुछ यहाँ तक डाउट, कोई बड़ी बात नहीं? अंत में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर मैं लायक हूँ उत्तर दूंगा तो दे दूंगा, अदरवाइज हाईएस्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, तो मैं कहाँ था प्रभु जी? उन्होंने भी एक्सेप्ट किया क्योंकि उनकी हिस्ट्री देखी इन्होंने, तो हमारा पहले से लेकर अब तक साथ दिया है। अब जब हिस्ट्री देखकर उन्होंने कृष्ण के आगे हाथ जोड़े तो कहा कि ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब पूजा कैसे करें? गो किसकी पूजा करें?
गोवर्धन की। अच्छा क्यों करें? भगवान ने बोला ना पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? गोवर्धन की। क्यों, ऐसा क्या है गोवर्धन? खुद को क्यों नहीं बोला भगवान ने मेरी पूजा करो? गीता में तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों गोवर्धन की? क्यों? क्योंकि इंद्र का अभिमान इसी से तोड़ना था। अब उन्होंने कहा पिताजी आपने बोला हम गोपाल हैं, तो एक बार बताओ गोपाल क्या बड़े बड़े बंगले में रहता है? नहीं, गोपाल है गौवा चराने वाले। तो जो गाय चराते हैं वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है पिताजी हम तो वनवासी। वनवासी अर्थात जो गौएं चराते हैं, गायें चराते हैं, वन में तो घूमते हैं। तो अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी हम कौन से ग्राम के प्रधान हैं, हमारा कौन सा जिला है? हम तो वनवासी हैं। गौएं जंगल में चलाते हैं, वहीं पे सुबह से शाम हो जाती है, आकर इस छोटी सी कुटिया में बैठ जाते हैं। तो एक काम कीजिए, जो गौएं हैं वो क्या खाती हैं? घास। तो हम उस जगह की पूजा करें जहाँ पर घास उत्पन्न होती है। और उस पूरे के पूरे ब्रज में आप जाएंगे तो देखते हैं अब तो थोड़ा छोटा दिखता होगा, पहले कितना बड़ा होता होगा गोवर्धन। तो उन्होंने कहा हमारी गैयाँ जहाँ जाती हैं वो गोवर्धन पर जाती हैं, वहाँ पर जाके घास खाती हैं। घास खाने के बाद ताकत मिलती है, दूध आता है। और जब बहुत तेज वर्षा होती है ब्रज में, वर्षा का जो पानी आता है वो स्लोप बन के नीचे गिरता है। डायरेक्ट अगर गिरेगा तो बहुत हानि होगी, और जब गिरता है तो बह के नीचे निकलता है। तो उससे कौन बचाता है? गोवर्धन बचाता है। गैया घास कहाँ खाती? गोवर्धन पे खाती। छोटे छोटे जो पुष्प उगते हैं कहाँ पर उगते हैं? गोवर्धन में उगते हैं। तो अगर हम गोपाल हैं तो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है जो हमें दे रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कब से कब वंश परंपरा से चलती आ रही? एक दिन भी आके इंद्र ने तुम्हारे घर पे कुछ खाया बैठा? जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर में कोई आए और बोले कि मुझे ना XYZ के लिए प्रसाद लेके जाना है, मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रसाद लेके जाना है, हर दिन बोले 365 दिन बोले, एक दिन तो आपके मन में आएगा ना कि भाई ले भी आओ, हम भी मिले। तो वंश परंपरा से चलता हुआ आ रहा वो प्रोग्राम, वो पूजा, उसमें भगवान कहते हैं एक दिन भी इंद्र नहीं आया तुम्हारे पास। कि कैसा भगवान? इससे अच्छा है जो मैंने बताया गोवर्धन की पूजा कीजिए। गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन चंद मिनटों में आपके सामने प्रकट होकर आपकी पूजा स्वीकार करेगा। यही होता है। किसी को शादी का कार्ड भिजवा दिया, वो आया नहीं, लेकिन किसी के हाथ में शगुन भिजवा दिया, उसने पूजा स्वीकार या आपका इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया नहीं किया, बस ऐसे ही टाइम पास करके भेज दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर उनकी पूजा करोगे गोवर्धन की तो चंद मिनटों में आपके सामने। अच्छा क्यों कहते हैं भगवान चंद मिनटों में? क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गोवर्धन कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। इसलिए भक्त लोगों को कहा जाता है गोवर्धन पर चढ़ना मना है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आप गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर कीजिए। लेकिन कुछ अभक्त लोग मैंने देखे हैं वहाँ पर चढ़ के बैठ जाते हैं, वहाँ पर जाकर सेल्फी खिंचवाते हैं। नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन पता होने के बावजूद भी खिंचवाते। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रह्म वैवर्त पुराण। अच्छा अगर पूजा करें तो भैया अगर तुम इतना कुछ बोल ही रहे हो तो तुम ही बताओ कैसे पूजा करें। तो कहते हैं जो ये सब आप लेकर आए थे ना इंद्र की पूजा के लिए, एक काम कीजिए, ये सारा का सारा ले जाइए गोवर्धन जी के पास। और जितने गोप गोपाल, इसमें से एक मित्र का कृष्ण जी का मधुमंगल, या की बातों में बताइए, या तो खुद चोर है, इसका भगवान भी चोरी होगा। दोस्त तो होते ही ऐसे हैं। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उसमें एक मंदिर आता है, शायद पहला मंदिर है कुंचरी का लोटा।
वो कौन से? हाँ, तो हम जब परिक्रमा करते थे तो उल्टी साइड से। ठीक, तो जो मंदिर आता है कुंचरी का होता वो कौन सी? मधुमंगल। वो कहते हैं इसकी बात तो मत आई, ये खुद ही चोर है, इसका भगवान भी चोर ही होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, मान तो सही, आप उनकी वो पूजा करते हैं। जय जय श्री सीताराम कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा पार्षद भगवान की जय, श्री श्री गोवर्धनताई की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो उसमें जब कहते हैं नहीं मान तो सही, वो मानते हैं। हम मानने के बाद क्या करते हैं, सब जाते हैं उन्हीं अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन के, तो आए वही अच्छे कपड़े पहन के सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं गोवर्धन जी की तरफ। जब गोवर्धन की पूजा करते हैं, जैसे आप अन्नकूट बनाते हैं, अन्नकूट का मतलब क्या होता है? मिक्स करके अन्नकूट मतलब अन्न का पहाड़। जो पहाड़ पूरे ब्रजवासियों ने उधर बनाया था, वही हम यहाँ पर छोटे से संक्षिप्त रूप में बनाते हैं। अब वो सब ले गए गोवर्धन जी के पास। जब गोवर्धन जी के पास लेके गए, गोवर्धन जी चंद मिनटों में ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, चंद मिनटों में इनकी पूजा स्वीकार करते हैं। और वो और कोई नहीं, वहाँ खड़े साक्षात कृष्ण अपना विस्तृत रूप धारण करके गोवर्धन के अंदर प्रविष्ट होते हैं। और वहीं सारे गोप गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया देखते हैं कि उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार की है। सब उनको प्रणाम करते हैं और वहाँ खड़े श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप को वहाँ खड़े होकर प्रणाम करते हैं। और साइड में खड़े मंगल मधुमंगल को ले गए थे। हाँ भाई, कड़ी पहले जो ठंडा देखिए, तुम्हारा तो इंद्र आया भी नहीं, सदियाँ बीत गई। और वो स्वयं कहते हैं कि मैं गोवर्धन हूँ, उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। चलो जी, यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ अच्छा था। अब शुरू होता है क्लाइमैक्स। ऊपर बैठा इंद्र, उसकी नींद खुलती, सो नहीं होते, मतलब उनकी आंखें खुलती है। दिवाली बीत गई भाई, ब्रजवासियों की तरफ से कुछ नहीं आया। मुझे तो आप जानते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो किसी न किसी के लिए किया जाता है। कोई गणेश जी का करेगा तो ओम गणेशाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा। ये जो स्वाहा करते हैं वो उनको प्राप्त होता है। अब तो उनको कुछ मिला ही नहीं। ऐसी होता है ना कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं सबसे, हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं, वो हैं, हम 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें तुमने गुड मॉर्निंग सर नहीं बोला, हम भी एक्सपेक्ट। तो ऐसे जब एक दिन नहीं कोई बोलता गुड मॉर्निंग, जैसे इंस्टीट्यूट में हमारे जब नहीं बोलते तो उनको बुरा लगता है। ऐसी आम आदमियों को बुरा लगता है, वो तो इंद्र है, उनको बुरा नहीं लगेगा। अब वही है, इंद्र को पता चलेगा तो बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जाएंगी। तो किसी ने बताया, जैसे हम यहाँ किसी को बताते हैं ना, अरे तेरे बारे में वो ऐसे कह रहा है, वो ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था। ऐसे ही इंद्र को बताया गया उनके एक साथी के द्वारा कि कोई कृष्ण नाम का बालक है 7 साल का, उसने भड़का दिया है और तुम्हारी जगह पूजा की गई है गोवर्धन पर्वत। उन्होंने कहा अच्छा, गोवर्धन की पर्वत। और उन्होंने बहुत तेज बारिश करने का निर्णय लिया इंद्र ने। और किसको भेजा? सामवर्तक। सामवर्तक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ काली घटा, बड़ी बड़ी मूसलाधार बारिश करने के लिए ही पैदा हुए। उन्होंने भेजा सामवर्तक, बोला तुम चलो सामवर्तक, मैं पीछे पीछे आता हूँ। इंद्र पीछे पीछे आए, किस पे बैठ के? हाथी। हाथी का नाम ऐरावत। ऐरावत पे बैठ कर आए और देखते क्या है कि जब बारिश होती है तो सारे गोप गोपालक, भाई तुमने शुरू किया था, तुम्हारे पास ही आते हैं। सारे गोप गोपाल पहुंच गए किसके पास? कृष्ण जी के पास। और क्या देखते हैं कि वहाँ पे पशु पक्षी सब डूब रहे हैं। माताएं अपने बच्चे को ऐसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा छुपा के इधर उधर घूम रही हैं, कोई आसरा मिल जाए। हम ये देखते हैं कृष्ण जी, जब उनको बताया जाता है कि कृष्ण ऐसा हो रहा है और ये
100% इंद्र हम पे कोपित हुआ। भागवतम में एक वर्णन आता है एक जगह पर जहाँ पे भगवान कहते हैं कि कोई एक बार आके ये कह दे कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैं उसको जीवन के समस्त भय से मुक्त कर देता हूँ। और ये तो मेरे अपने हैं ब्रजवासी, इनको कैसे मैं छोड़ दूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं चलिए आप सब पशु पक्षी अपने जानवर बच्चे माता पिता सबको लेकर गोवर्धन के पास चलिए, वही हमारी रक्षा करेंगे। सब पहुंच जाते हैं गोवर्धन के पास और देखते ही देखते भागवतम में वर्णन आया है कि कृष्ण ने बरसाती फूल की तरह इतने बड़े महान पर्वत को सिर्फ उल्टे हाथ की छोटी सी अंगुली पर उठाकर धारण किया। जब ये सब धारण किया तो सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। मैं कल जब इसके बारे में सोच रहा था तो मैं देख रहा था कि वाइफ की तबीयत खराब थी तो वाइफ को बोला कि तुम ये कीवी काट के खा लो, चाकू नहीं उठाया जा रहा। और इतना बड़ा पहाड़ अकेले भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में उठाया। कहा ना विश्वास करोगे तो लीला है, वरना तो कहानी। अब जब उठा लिया तो सारे गोप गोपाल अरे ये तो दोस्त पीछे पड़ा गिर जाएगा, क्या कर रहा क्या कर। सब अपने लाठी डंडे लेकर, मधु मंगल उसमें सबसे आगे और अपने लाठी डंडे लेकर खड़े हुए। एक ब्रज का भाव आता है जिसमें कृष्ण जब पर्वत उठा के रखते हैं अपनी उंगली पे रखा होता है, तो एक ब्रज का भाव है जब मधु मंगल कहते हैं अरे ये ना सोचियो भाई पहले उठा रखा हो, ये ना समझिए तुमने गाय को माखन खायो, मोके घर का माखन खायो तो ये मेरी माखन का बल है। कहीं सोच रहा हो तुमने अकेले उठा, भगवान कहते अच्छा ठीक है तुमने दोबारा से उठा देते हाँ बस हो गया, माखन का बल हो गया। तो ऐसे लाठी डंडे के सहारे तुम सोच रहे थे और भगवान ने अकेला होकर रथ उठा रखा। ब्रज पे एक बहुत अच्छा भाव है जिसमें वो कहते हैं कि कुछ माखन का बल बढ़ो, कुछ माखन का बल बढ़ो, कुछ गोपन किए सहाय, एक राधे जू की कृपा से गोवर्धन लिए उठाए। मतलब कुछ माखन का बल, कुछ गोप गोपियों ने सहायता की, पर एक राधे की कृपा है जिस वजह से तुमने गोवर्धन उठाया। ये ब्रज का भाव है। शायद आपको शास्त्रों में ना मिले लेकिन वहाँ के ब्रज के बहुत संतों ने कहा। तो जब कितने दिन 7 दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा, ऊपर से इंद्र देख रहा था 7 दिनों तक अपना ब्रज भी गोवर्धन पर मारता, लेकिन उसका भी असर नहीं पड़ता। 7 दिन मैंने हिस्ट्री सनातन प्रभु जी से सुना था कि 7 दिन एक पग भी पीछे नहीं हटाया भगवान, जैसे थे वैसे खड़े रहे। तो एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी भगवान ने पैर पीछे नहीं हटाए। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा गया। कितने प्रश्न पूछे थे भगवान ने? वाह क्या बात। शास्त्र सम्मत है या नहीं ये पूछा था। तो क्या उत्तर दिया था कि हम कौन है, गोपाल हैं या नंदलाल हैं? गोपाल। कौन होता है गोपाल? अच्छा हम कहाँ के प्रभु क्या बता रहा था? 7 दिन तक उठा के रखा। ब्रजपात भी किया था लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो अंत में आकर हार मानी इंद्र ने, और जब धीरे धीरे सारा पानी उतर गया, सब शांत हो गया, थोड़ी धूप निकली, रास्ता दिखने लगा, वरना रास्ता भी नहीं दिख रहा था कहाँ है। तब सबको बोला भगवान ने ठीक है अपने अपने घर विराजमान हो जाइए, अपनी अपनी चीज़ें देखिए। अब सब धूप निकल गई है और भगवान ऐसे देखते थे, जब होगा तो मैं बताऊँगा। तो इंद्र को जब देखते थे समझ गए थे कि हाँ अब इंद्र हार मान चुका है।
जब इंद्र ने हार मानी तो उसके बाद बाहुबली मूवी देखी आप? बाहुबली सारे गोपाल कृष्ण को ऐसे लेके गए कंधे पे उठाकर और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक पता नहीं कौन सा बज रहा होगा, ऐसे लेके गए और सब अंत तक लेके गए और एक जगह भगवान को बिठाकर उनका स्वागत किया, पूरी मालाएं पहने। लेकिन एक बात अधूरी रह जाएगी इसमें, अंत में 2 मिनट का और समय, कि जब ये सब हुआ, इंद्र जब नीचे आए, भगवान का एक नाम है गोविंद। जब इंद्र नीचे आए तो गोलोक से कामधेनु गाय भी गए। कौन है? कामधेनु। कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और तब भगवान को नाम दिया गया पहली बार गोविंद। गोविंद मतलब गो मतलब गाय, विंद मतलब वंदना। तो जिसकी वंदना गाय ने की है वो गोविंद। तो ये था गोवर्धन लीला का भाव मेरी तरफ से। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान को 56 भोग ही क्यों ना? भगवान को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। कितने दिन उठा के रखा था भगवान ने? 7 डेज। और यशोदा मैया भगवान को दिन में 8 बार खिलाती। और कोई मेरे जैसा सोचेगा ना 8 बार, यहाँ तो हम 2 बार खा लें। मेरे पिताजी कहते हैं हम तो भाई 1 बार खा। मेरे पिताजी 70 साल के, वो कहते हैं 2 बार मुश्किल से खाया जाता है। तो 70 साल का व्यक्ति 2 बार खा रहा है, यहाँ 7 साल का व्यक्ति दिन में 8 बार खाता है। तो जो यशोदा मैया थी वो भगवान कृष्ण को 8 बार खिलाती थी और 7 दिन तक उठा के रखा है। तो 8 7 से 56। आप मुझे समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 56। तो ये कारण है भगवान को 56 भोग लगाने। किसी का कोई प्रश्न या कोई? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।